बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल एकेडमी। आज हम बात करेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जो उसमें आपको डिटेल में मैंने डेफिनेशन लिखवाई है आर्ग्यूमेंट की, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा की वेरिएशन क्या होती है। आज हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू, हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अब इसको हम अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ करें, दिस इज़ आवर आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, एंड दिस इज़ ओरिजिन एंड दिस इज़ पॉजिटिव रियल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, और दिस वर्टिकल लाइन इज़ इमेजिनरी एक्सिस, राइट। हियर इज़ द पॉइंट P represents complex number a plus iota b, this number, and the line joining origin and point P is known as radius vector और मॉड्यूलस ऑफ z। ये रेडियस वेक्टर जो है ये वो लाइन होती है जो ओरिजिन को पॉइंट P के साथ ज्वाइन करती है, यानी दोनों को ज्वाइन करती है। अच्छा जी, दिस इज़ अ ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस। लेट अस सपोज दिस इज़ अ पॉइंट A। ओ ए लेंथ, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट A है, स्मॉल a है, यानी रियल एक्सिस पे लेंथ जो है वो a है, स्मॉल a, एंड दिस वर्टिकल लेंथ इज़ स्मॉल b, राइट। एंड द मेन थिंग थीटा इज़ हियर इज़ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। वो क्या होता है, वो एंगल होता है जो कि एक रेडियस फैक्टर इस पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ बनाता है। दिस एंगल इज़ नोन एज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, राइट। ये तमाम चीज़ें हम पहले डेफिनेशन में पार्ट 1 में लिख भी चुके हैं। एंड थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो -π से बड़ा और लेस देन इक्वल्स टू पाई, यानी थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है। क्लियर हो गया। आज हमने थीटा की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है सारे चारों के क्वाड्रेंट्स में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन तमाम क्वाड्रेंट में थीटा की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर z थर्ड में है, फोर्थ में है, तो उसका आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज़ रिप्रेजेंटेड बाय a आर g ऑफ z, और अगर एम्पलीट्यूड लिखा हुआ हो तो थीटा इज़ बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ z, या थीटा को आप एम्पलीट्यूड AMP से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने थीटा की वैल्यूज़ को देखना है कि चारों क्वाड्रेंट्स में क्या क्या है। तो हम पहले केस से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑलराइट। साथ साथ ये डायग्राम बनाते जाएं ताकि नोट्स में आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद हो। केस 1, इफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर z फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सपोज यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आप देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप परपेंडिकुलर की वैल्यू भी नोन है और बेस की वैल्यू भी नोन है। तो परपेंडिकुलर और बेस पता हो तो थीटा विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि b/a। तो इसका क्या मतलब है कि थीटा इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स फंक्शन b/a। इसको मॉड्यूलस में लिखेंगे, ये ऊपर करते हैं b मॉड्यूलस में इसलिए लिखेंगे कि अगर आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ में कोई ना कोई एलिमेंट रियल या इमेजिनरी नेगेटिव होगा, तो ये थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी यूज़ मॉड्यूलस हेयर।
जो कि क्या करेगा, अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव है, रियल पार्ट नेगेटिव है या इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो वो मॉड्यूलस उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगा, राइट। तो हमेशा हम जब एंगल कैलकुलेट करेंगे तो मॉड्यूलस में वैल्यूज़ को लेंगे b/a, राइट। ये तो थीटा की वैल्यू यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ गया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर तो z फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सिंपल आपने क्या करना है, b/a का टेंजेंट इनवर्स ले लेना है, तो वो आपको क्या दे देगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो केस बहुत सिंपल है, राइट। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। केस नंबर 2, सेकंड केस है कि जब थीटा, इफ z lies in second quadrant then what happened। यहाँ पे देखें आप, यहाँ हम आर्गन प्लेन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अगर पॉइंट P है, सपोज अगर z सेकंड क्वाड्रेंट में है तो z किस तरह का होगा, -a प्लस आयोटा b, रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा। तो अगर आप यहाँ से ओरिजिन से देखें तो यहाँ से ये मूव करेगा, सपोज पॉइंट A है, लेंथ -a एंड द वर्टिकल लेंथ इज स्मॉल b, राइट। और ये अगर आप रेडियस वेक्टर ड्रॉ करते हो तो सपोज ये रेडियस वेक्टर इस नेगेटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बनाता है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अल्फ़ा नहीं है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन आपको क्या बताती है कि जो ये रेडियस वेक्टर, दिस इज़ रेडियस वेक्टर, जो ये रेडियस वेक्टर इस पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, दिस इज़ रियल एक्स पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड दिस इज़ इमेजिनरी एक्सिस, रेडियस वेक्टर जो इस रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, हमेशा वही एंगल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहलाएगा या आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ बनता है जो रेडियस वेक्टर बना रहा होता है। यहाँ पे रेडियस वेक्टर इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा, ये नेगेटिव रियल एक्सिस है, ये अल्फ़ा आर्ग्यूमेंट ऑफ z नहीं है, ठीक है। थीटा इज़ रिजर्व फॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो अगर कोई और एंगल्स आपने लिखने हैं अपने कैलकुलेशन के दौरान तो आप उसे अल्फ़ा बीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। थीटा को हमेशा हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z से रिप्रेजेंट करेंगे जो ये रेडियस वेक्टर इस पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ बनता है। क्लियर हो गया। अब थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, सवाल तो ये है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो अगर आप नोटिस करें कि ये हाफ रोटेशन जो है, ये रेड रोटेशन देखें, ये पाई है, राइट। अगर पाई में से आप अल्फ़ा की वैल्यू को माइनस कर दें, अल्फ़ा की वैल्यू आप इस ट्रायंगल में अगर देखें तो क्या होगी, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, अल्फ़ा की वैल्यू होगी टेंजेंट इनवर्स b/a, राइट। अल्फ़ा की वैल्यू अगर इस पाई में से माइनस कर दी जाए तो वो वैल्यू क्या होगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी थीटा की होगी। थीटा ये रोटेशन है, ये रोटेशन है थीटा, ये रोटेशन है अल्फ़ा। अगर इस रोटेशन को निकाल दिया जाए पाई में से, सारी रोटेशन में से ये रोटेशन निकल जाएगी तो सिर्फ ये रोटेशन थीटा की बचेगी जो कि किसके इक्वल होगी, पाई माइनस अल्फ़ा के इक्वल होगी, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसके पहले अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल OAP, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि टेंजेंट अल्फ़ा, पहले तो अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे तो हम पाई में से उसे माइनस करके थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टेंजेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, हमें पता है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारे पास b और बेस क्या है -a। तो आपको मैंने ये बताया था कि अल्फ़ा इक्वल्स टू आपने हमेशा मॉड्यूलस में वैल्यू लेनी है, -b/a है। ये मॉड इस नेगेटिव को रिमूव कर देगा। हम ये मॉड्यूलस के लेक्चर में कंप्लीट पढ़ चुके हैं, डिटेल में मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि कैसे मॉड्यूलस जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है। तो आप इसे लिख सकते हो टेंजेंट इनवर्स b/a, अल्फ़ा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स b/a। सो हम थीटा
आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी थीटा इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा यानी कि पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स b बाय a। ये आ गई आर्ग्यूमेंट की वैल्यू इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आपका z सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये होगा, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z टेंजेंट इनवर्स b बाय है और सेकंड में पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स b बाय। नाउ लास्ट टू क्वाड्रेंट्स हैं जिनको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब z लाई करेगा तो क्या केस आएगा, राइट। तो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। केस नंबर 3, if z lies in third quadrant तो फिर z क्या होगा, नेगेटिव a एंड नेगेटिव b, यानी रियल पार्ट भी नेगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव होगा। इसको अगर हम ड्रॉ करें आर्गन प्लेन पे, दिस इज ओरिजिन, रियल एक्सिस, imaginary axis, and suppose this point P minus A minus B represents this complex number in this argand plane, and here is the radius vector R. alright, अब ये origin से यहाँ तक की मूवमेंट है कैपिटल A जिसकी लेंथ है माइनस A, एंड यहाँ से परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ क्या है माइनस b। ओके, यहाँ पे जो एंगल इस ट्राइंगल का है सपोज अल्फ़ा, हमने फाइंड आउट करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें फाइंड आउट करना है थीटा। जबकि थीटा कहाँ पे लाई करता है, थीटा अगर हम यहाँ पे साइड पे मेंशन कर लें अपनी याद करने के लिए, माइनस पाई से बड़ा और पाई से छोटा। अब थीटा तो हमें पता है कि जो रेडियस फैक्टर बनाता है इस पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ वो थीटा होता है। तो क्या ये रोटेशन थीटा होगी, यहाँ से तो अगर देखा जाए तो ये रोटेशन थीटा होनी चाहिए, लेकिन हम डिस्कस करें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहता है कि रोटेशन जो है वो पाए थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाए, यहाँ पाए तक या पाए से छोटी। तो अब क्या किया जाए, अब तो हमारा जो रेडियस वेक्टर है वो इस थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो इस सिचुएशन में हम अपनी रोटेशन को नेगेटिव साइड से लेंगे, फ्रॉम दिस साइड, राइट। ये मैंने राइट से मेंशन कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। या नेगेटिव डायरेक्शन से जा सकते हैं, या आप इस तरह एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं या फिर आप क्लॉकवाइज जा सकते हैं। क्लॉकवाइज जब आप लेंगे तो उसको फिर रोटेशन को आप नेगेटिव लेंगे, यानी यहाँ पे दिस थीटा इज बेसिकली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि ये रेडियस वेक्टर इस पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ बना रहा है। दिस थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी, वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी, इस सारी रोटेशन को आप देखें, हाफ रोटेशन, दिस हाफ रोटेशन इज पाई, इस पाई में से अगर आप इस अल्फ़ा को माइनस कर देंगे तो फिर आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा इज पाई माइनस अल्फ़ा, लेकिन ये रोटेशन आपने ली है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज रोटेशन हमेशा आप फिर नेगेटिव के साथ लेते हैं, ठीक है। इस तरह लेंगे तो फिर आप पाई माइनस अल्फ़ा, लेकिन अगर आप इस तरह जा रहे हैं तो फिर आपको रोटेशन की, क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से ये नेगेटिव साइन मेंशन करना पड़ेगा, और वो क्या होगा पाई माइनस अल्फ़ा, राइट। तो अल्फ़ा की वैल्यू देख लेते हैं पहले। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, जैसे कि पहले हम कर चुके हैं, टेंजेंट अल्फ़ा इज बी बाय ए परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स b by a, because alpha is acute angle and acute angle is always positive, so that here we use sign of modulus, जो कि इस नेगेटिव साइंस को, ये देखें वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं,
तो ये मॉड्यूलस की वजह से तो वो एब्सोल्युटली ख़त्म हो जाएंगे. दिस अल्फ़ा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स b by a and value of alpha will help to find theta. So theta equals to यानी argument of z, principal argument of z is equals to minus pi minus tangent inverse b by a. ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा argument of z in third quadrant. ठीक है जी. नेक्स्ट केस है जो कि लास्ट केस है, वो है फोर्थ क्वाड्रेंट का केस. केस नंबर 4. इफ z lies in fourth quadrant, what happened here? इसको ऊपर करते हैं. This is Argand plane, this is origin, this is positive real axis, this is imaginary axis, and in this case, suppose this point P represents a complex number in fourth quadrant, right? Z किस तरह का होगा? Real positive और imaginary part negative होगा. Iota B. Suppose this point P represents A minus B. Okay, draw perpendicular. Suppose this is point A and this length is small a and this length is perpendicular length is minus b. Let us draw a radius vector, and in this triangle here is angle alpha. What about theta? What is about argument of complex number? All right. Theta is an angle that radius vector made with positive real axis. यही डेफिनेशन है. अब यहाँ पे आपका एंगल इस तरह से नहीं आप लेंगे क्योंकि वो पाई से एक्सीड कर जाएगा. आपको रोटेशन इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेनी होगी. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप यहाँ तक रोटेशन नहीं ले सकते, बिकॉज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में आप रोटेशन पाई से एक्सीड नहीं कर सकते. सो दिस थीटा इज इक्वल्स टू सेम रोटेशन है जो अल्फ़ा की है वही थीटा की है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से आप इसको ले लोगे माइनस अल्फ़ा. थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा. दिस नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन. ठीक है, तो अब हमें पता है कि अल्फ़ा किसके इक्वल होता है? टेंजेंट इनवर्स b by a, राइट? एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा यानी माइनस टेंजेंट इनवर्स b ओवर a, राइट? तो यहाँ पे हमने चारों क्वाड्रेंट्स में देख लिया कि हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा और फोर्थ में क्या होगा. अब इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि वैल्यूज़ के साथ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जी. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज जी इज इक्वल्स टू -1. इसको देख लेते हैं ऊपर, ये हम एग्जाम्पल सॉल्व करने लगे. -1 माइनस आयोटा √3 यानी -a माइनस आयोटा b, राइट? रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, यानी यहाँ पे रियल पार्ट a है -1 लेस देन 0 एंड b है नेगेटिव ऑफ √3 वो भी लेस देन 0, राइट? सो हमारा z लाई करता है इन थर्ड क्वाड्रेंट. अगर आप इसको एक्सप्लेन करें यहाँ आर्गन प्लेन में, तो p पॉइंट है -1 माइनस √3. यहाँ पे सपोज ये a पॉइंट है और ये -1 लेंथ है एंड दिस परपेंडिकुलर लेंथ इज -√3 एंड हियर इज दिस ओरिजिन एंड दिस इज रेडियस वेक्टर, राइट? अब यहाँ पे हमने सपोज दिस इज एन एंगल अल्फ़ा
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये तो पॉजिटिव रियल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया. दिस इज एन एंगल थीटा जो कि ये रेडियस वेक्टर इस पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ बना रहा है, राइट. इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस अल्फा, और इस क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से यहाँ पीछे माइनस साइन आ जाएगा. सो थीटा कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें अल्फा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा. सो as we know that in this triangle tangent alpha is equals to b by a, यानी square root of 3 over 1. स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या मॉड्यूलस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगे. अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 इज पाई बाय 3, हमें पता है टेबल से, ठीक है. वैल्यू टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 की, अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3. सो व्हाट अबाउट थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस अल्फा. सो माइनस पाई बाय 3, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ 2 पाई बाय 3. ये आगे जी हमारी थीटा की वैल्यू -2 पाई बाय 3. क्लियरली आप ये देख सकते हो कि ये पाई से छोटी है, ठीक है. तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कहाँ लाई करता था, इन थर्ड क्वाड्रेंट. क्लियर हो गया जी आपको. ओके, ये तो तमाम चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में. एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लेन करते जाएंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे. इसी टॉपिक के साथ एक और चीज़ जो आपको बताना यहाँ पे ज़रूरी समझ रही हूँ वो ये है कि आप पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान लें कि व्हाट इज़ पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट. अब यहाँ पे देखें कि लेट z इज़ इक्वल्स टू, एक मिनट, हाँ जी, इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, राइट. इस z को, यानी कि ये पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉइंट p रिप्रेजेंट्स a b, दिस इज ओरिजिन, दिस इज पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस. Here is the point, here is the line represents radius vector, and this is perpendicular length of b and this is horizontal length small a. Okay जी, suppose this angle is theta. अब यहाँ पे अगर आप देखो कि इस ट्रायंगल में अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू कॉस थीटा. हमें पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. एंड बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू है जी ए एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है आर. यहाँ से आप इसके ए की एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आर कॉस थीटा, यानी ये आपके ए की वैल्यू आ गई आर कॉस थीटा. पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर रहे हैं इस ट्राइंगल की हेल्प से और बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर रहे हैं इस ट्राइंगल की हेल्प से. ओके, अब बी की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा अगर आप देखो तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, बी स्मॉल बी और हाइपोटेन्यूज स्मॉल आर. सो with the help of this equality we can find value of b. b is equals to r sin theta. तो a और b की वैल्यू आपने r थीटा के फॉर्म में फाइंड आउट कर ली. अब a और b की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करें इस अपने z में, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b. तो a की वैल्यू क्या है, r cos थीटा
और b की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट की है r sin थीटा। सो z इज इक्वल्स टू r, अगर दोनों से आप कॉमन ले लें, a b की वैल्यू आपने आयोटा साइन, a और b को आपने अब r और थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो इस फॉर्म को आप कहते हो पोलर फॉर्म ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। तो यहाँ तक आज आपको बताया गया है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं चारों कोऑर्डिनेट्स में, और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ का जो हमारा पार्ट 1 था उसकी पार्ट 2 की वीडियो इंशाल्लाह बना के आपको वो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।